वक़्त बोर्ड की बात करते हैं, पहले वक़्त की बात कर लेते हैं। वक़्त का मतलब है दान करना। किसी भी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति दान कर दी, चल और अचल संपत्ति दान कर दी। अब अगर दान करने के बाद उस संपत्ति को तो दान किया गया है जनहित के लिए, लेकिन उसका फायदा उठा रहे हैं भूमाफिया। भूमाफियाओं के पास हजार एकड़ की जमीन है, गरीब आदमी के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, तो वो लोग ज्यादा भड़केंगे जिनके पास 1000 एकड़ है। सोचने समझने वाली बात है कि ये जो भी आप देख रहे होंगे कि कोई मतलब नेता खुद आगे आके पास नहीं करता है, ये कम्युनिटी को आगे लाते हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि सर संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? जहाँ आप लोग जीतते हैं वहाँ पे तो संविधान खतरे में नहीं है, जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ पे संविधान खतरे में। लोगों को इस तरह से भड़का दिया कि मतलब आज लोगों को हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है मालदा के लिए, मुर्शिदाबाद से मालदा के लिए। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बातें हैं। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे उनको बना दिया, अच्छे से बना दिया। किसी ने कोई विरोध किया, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है किसी ने कही और इनको कैसे बना दिया, अब हम वहाँ को मनी नहाएंगे जाके, ऐसा नहीं था। तो कोशिश ये कीजिए कि आप चीज़ों को जानिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। ऐसे किसी के घरों को आग लगाना, किसी के ऊपर पत्थरबाजी करना, किसी के धार्मिक संस्थान को छेड़ना या उनका कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है तो उसमें रुकना टोकना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा कि हिंदू भाइयों का एक महाकुंभ हुआ। गवर्नमेंट के अनुसार 66 करोड़ लोग वहाँ पे गए, स्नान किया, भगदड़ भी हुई, लोग मृत भी हुए, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार की अशांति अव्यवस्था नहीं होने पाई। तो ये होता है अपने धर्म के प्रति बहुत ही ईमानदार रहना, अपने धर्म के आधार पे काम करना, अपनी चीज़ों को हिसाब से। अब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के अच्छा काम करके निकल रहे हैं, उसके बाद आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं किया जाता। विरोध करिए, विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उन चीज़ों को आप समझिए, जानिए और लोगों से बात कीजिए जो आपके यहाँ पे जानकार हैं, उनसे बात कीजिए, संविधान के बारे में जानिए। एक संविधान की किताब लीजिए। कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी। अगर आप लोग उनको भी बहुत मानते हैं कि भाई भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ किया, ओबियसली किया, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन ये चीज़ें करना पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन ही है जो आप कर रहे हैं। धर्म के नाम की आज़ादी के ऊपर इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। और वक्फ बोर्ड के सेकंड पार्ट के लिए उसमें हम बताएंगे आपको कि 2025 में क्या बदलाव किए गए, क्या चीज़ें की गई और इसका किन लोगों पे कितना प्रभाव पड़ेगा और किन लोगों को फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।